Hello all. In the previous lecture, we have studied Introduction to GST Part 1. In today's lecture, we are going to study Introduction to GST Part 2. Following topics will be covered in today's lecture: Subdivision of GST, Taxes subsumed under GST, Sale of goods and services, and Goods not covered under GST. So let's start with the subdivision of GST. अब यहाँ पे कंफ्यूजन की बात है कि अभी हमने बोला था कि खाली जीएसटी सिर्फ एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब हम बोल रहे हैं कि हमने जीएसटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम करेंगे जीएसटी, बट हमने जीएसटी को कब, कहाँ पे, कौन से तरीके से यूज़ करना है वो सिखाएंगे। हमारा फर्स्ट डिवीजन है जीएसटी का, जिसको हमने बोला है एसजीएसटी, जिसका मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेकेंड पार्ट है सीजीएसटी, जिसको हमने बोला है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। थर्ड है यूटीजीएसटी, विच इज ऑल्सो नोन एज यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंड लास्टली आईजीएसटी, जिसको हमने बोला है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जब भी हम एसजीएसटी वर्ड यूज करेंगे, जैसे कि उसके सामने उसका मीनिंग है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो जितना भी आपका एसजीएसटी का अमाउंट होगा वो सारा अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो सीजीएसटी पे जितना भी आपका टैक्स कलेक्ट होगा वो सारा टैक्स आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। UTGST means Union Territory Goods and Service Tax. So that means यहाँ पर UTGST के नाम पे जितना भी टैक्स कलेक्ट होगा वो आपका यूनियन टेरिटरी के गवर्नमेंट के पास जाएगा। एंड लास्टली IGST का मतलब है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो जितना भी अमाउंट आपका IGST से कलेक्ट होगा वो सारा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फर्दर डिवाइड करेगी एसजीएसटी में, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी में। इसको अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से टैक्सेस अब हमारे सबसम्ड हो गए हैं जीएसटी में। जैसा कि हमें पता है कि जीएसटी से पहले वी हैव वेरियस काइंड्स ऑफ टैक्सेस विच वाज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट. Some of the taxes were collected by central government and some of the taxes were collected by state government. Now, as we have already studied that GST is being divided into 4 parts: CGST, SGST, UTGST and IGST. तो जितने भी हमारे पुराने टैक्सेस थे जीएसटी से पहले, हमने सारे टैक्सेस को इन चारों में डिवाइड कर दिया और इन चारों टैक्सेस में मर्ज कर दिया। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले देखें, यहाँ पर लिखा है सीजीएसटी के अंडर में एक्साइज ड्यूटी टैक्स, सर्विस टैक्स, एडीई, एडी का ई का मतलब है एडिशनल ड्यूटी ऑन एक्साइज, एंड सरचार्ज एंड सेस। ये 4 तरह के टैक्स थे जो जीएसटी स्टार्ट होने से पहले रखते थे। अब वो सारे टैक्स हमने सीजीएसटी में मर्ज कर दिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो टैक्स का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। और अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं, उसमें हमने डिस्कस करा है कि जो एक्साइज ड्यूटी टैक्स था वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। सर्विस टैक्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। एडिशनल ड्यूटी ऑन एक्साइज भी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, एंड सरचार्ज एंड सेस सेंट्रल भी कलेक्ट करती थी और स्टेट भी। इसीलिए हमने यहाँ पे सेंट्रल के अंडर में भी सरचार्ज एंड सेस मेंशन करा है और स्टेट के अंडर में भी सरचार्ज एंड सेस मेंशन करा है। सो दैट मीन्स जो जो टैक्स हमारी प्री जीएसटी एरा में सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, उन टैक्सेस को हमने सीजीएसटी में मर्ज कर दिया है। अब हम एसजीएसटी या यूटीजीएसटी देखें। पहला टैक्स है हमारा वैट, दैट मीन्स वैल्यू एडिड टैक्स, जो प्री जीएसटी एरा में स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स एंड सरचार्ज एंड सेस,
all these taxes were collected by the state government or union territory government before the introduction of GST. So what we have done, we have just merged these taxes which was collected either by state government or UT government into SGST. And lastly is IGST. In IGST, CVD, which means counter villa duty, and SAD means special additional duty, and CST means central sales tax. So that means ये जो तीन टैक्स थे हमारे, इनको हमने IGST में मर्ज कर दिया। अब यहाँ पे सीखते हैं कि हमारा CVD क्या है, काउंटर विला ड्यूटी। काउंटर विला ड्यूटी हमारा प्री GST इरा में लगता था, जब हम कोई भी गुड दूसरी कंट्री से इंडिया में इंपोर्ट करते थे। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, हम दूसरी कंट्री से इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं तो दो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, दो डिफरेंट कंट्रीज, एक इंडिया और एक कोई भी फॉरेन कंट्री। नेक्स्ट आपका SAD, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, भी हमारा इंपोर्ट पे लगता था, अगेन जब आपकी दो डिफरेंट कंट्रीज इन्वॉल्व है। और CST मीन्स सेंट्रल सेल्स टैक्स। सेंट्रल सेल्स टैक्स हमारा प्री GST में लेवी होता था, और ये जब लगता था जब आपका सेल दो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में है। दैट मीन्स आपका बायर स्टेट 1 में है और सेलर आपका स्टेट 2 में है। तो जब भी दो डिफरेंट स्टेट्स इन्वॉल्व थी तब हम CST लगाते थे। तो अब इन तीनों में अगर आप कॉमन देखोगे, CVD और SAD में दो डिफरेंट कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, और CST में दो डिफरेंट स्टेट्स या दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज या एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी इन्वॉल्व होंगी, तो आपका CST लगेगा। तो दैट मीन्स CVD, SAD एंड CST तीनों आइदर इंटर स्टेट है और इंटर यूनियन टेरिटरी और इंटर कंट्रीज है। तो हमने जब भी दो डिफरेंट स्टेट्स या दो कंट्रीज के बीच में जो पहले ट्रांजैक्शंस होती थी, उसको हमने अब IGST में मर्ज कर दिया है। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन क्या क्या हमारा CGST में जा रहा है, कब SGST लगेगा और कब हमारा IGST लगेगा। उससे पहले लेट्स सी द मैप ऑफ इंडिया, which is very important to decide whether SGST will be applicable, CGST will be applicable, IGST will be applicable और UTGST will be applicable. ये जो मैप है ये हमारा करंट इंडिया का मैप है। In current India, we have 28 states and 8 union territories. As we all know that Jammu and Kashmir is being divided into two different UTs on 31st October 2019. Now Jammu and Kashmir is not a state. It is divided in two different union territory. First is Jammu and Kashmir and second is Ladakh. So before 31st October 2019, we have 29 states and 7 union territories. But now we have 28 states and 8 union territories. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि पहले हमारे पास 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज थी। हमारी जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट को 2 यूटी में बांट दिया गया है, तो हमारी एक स्टेट कम हो गई और 2 यूटी बन गई। सो दैट मीन्स हमारी 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज होनी चाहिए, लेकिन नहीं। अगर हम पहले की बात करें, हमारी जो 7 यूनियन टेरिटरीज थी उसमें से एक यूनियन टेरिटरी थी दमन एंड दीव और एक थी आपकी दादर एंड नागर हवेली। अब करंट इंडिया में इन दोनों यूटी को मर्ज कर दिया गया है। लेट्स सी द करंट स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरीज। इन टुडेज स्टेट वी हैव 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली एंड चंडीगढ़। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनने से पहले हमारी दमन एंड दीव एक डिफरेंट यूटी थी एंड दादर एंड नागर हवेली एक डिफरेंट यूटी थी, जिनको अब मर्ज कर दिया है। सो दैट मीन्स इन टुडेज स्टेट वी हैव 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पर क्या 8 यूनियन टेरिटरीज हम जीएसटी में मानते हैं इन्हें? नहीं, हम यहाँ पे जीएसटी करते हुए हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज नहीं है। हमारे पास इन 8 यूनियन टेरिटरीज में
3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनका अपना लेजिस्लेचर है। फर्स्ट है आपकी पुडुचेरी। पुडुचेरी इज हैविंग इट्स ओन लेजिस्लेचर। सेकंड इज दिल्ली। Delhi is also having its own legislature. And third is Jammu and Kashmir. So Jammu and Kashmir is also having its own legislature. तो GST के रूल्स के हिसाब से जिस भी यूनियन टेरिटरी का अपना लेजिस्लेचर होगा उसको हम यूटी नहीं मानेंगे, हम उसको स्टेट मानेंगे। सो दैट मीन्स जब भी हम जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड पुडुचेरी की बात करेंगे हम SGST वर्ड यूज करेंगे, हम इन तीनों को UTGST नहीं मानेंगे। दैट मीन्स हमारे पास अब बची 5 यूनियन टेरिटरीज, लद्दाख, चंडीगढ़, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। जब भी इन 5 यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे तो हम UTGST वर्ड यूज करेंगे। So we can say that now as per GST we will be using SGST in 28 states plus 3 union territories and we will be using word UTGST in 5 union territories. Now let's see कि हम कब SGST word use करेंगे, कब CGST, UTGST and IGST। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं डायग्राम में, इट इज गिवन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दैट मीन्स जब भी आप गुड्स या सर्विसेज बेचोगे तब हमारा GST लगेगा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, सेल। हम पूरे GST में सेल की जगह वर्ड सप्लाई यूज करेंगे और जब भी हम सप्लाई वर्ड यूज करेंगे तो हमें सबसे पहले ध्यान देना है लोकेशन ऑफ सप्लायर। दैट मीन्स कौन सप्लाई कर रहा है एंड प्लेस ऑफ सप्लायर, कहाँ सप्लाई हो रही है। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हम डिसाइड करेंगे कि CGST लगेगा, SGST लगेगा या IGST लगेगा। आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि दिल्ली में बंदा था, उसने दिल्ली के दूसरे बंदे को सामान भेजा, या दिल्ली के बंदे ने हरियाणा के बंदे ने ऑर्डर दिया, उसको सामान भेजा। आपको लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई पे बहुत ध्यान देना है। अगर आपका यहाँ गलत हो गया तो आपका आगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो दैट मीन्स हम आगे पढ़ते हैं। सप्लाई मीन्स या तो आप जब भी सेल करोगे अपनी स्टेट में करोगे या दूसरी स्टेट में करोगे। अगर आपने सेल अपनी स्टेट में करा है विद इन द सेम स्टेट, इट विल बी नोन एज इंट्रा स्टेट सेल। और जब भी आपकी अपनी स्टेट में सेल होगा तो हम CGST और SGST यूज करेंगे। अगर आपकी अपनी यूनियन टेरिटरी में सेल हो रहा है तो हम CGST एंड UTGST चार्ज करेंगे। दैट मीन्स अगर आप दिल्ली में हैं, बायर और सेलर दोनों दिल्ली में है, दैट मीन्स लोकेशन ऑफ सप्लायर भी दिल्ली है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली है। तो इस केस में हमारा CGST प्लस SGST लगेगा। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है, दिल्ली हमारी यूनियन टेरिटरी है लेकिन फिर भी उसके पास अपना लेजिस्लेचर है तो वो SGST वर्ड यूज करेगी, UTGST नहीं। तो हमारा CGST प्लस SGST लगेगा। लेकिन अगर आपका दमन एंड दीव या चंडीगढ़ में कोई सेल हो रही है, सप्लायर भी चंडीगढ़ में है एंड बायर और प्लेस ऑफ सप्लाई भी चंडीगढ़ है, सो दैट मीन्स CGST प्लस UTGST लगेगा। लेकिन अगर आपकी सेल 2 डिफरेंट स्टेट्स के बीच में है या 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज के बीच में है या आपकी 2 डिफरेंट कंट्रीज इन्वॉल्व हो रही हैं तो हम उसको इंटर स्टेट सेल बोलेंगे और वहां पे हम IGST यूज करेंगे। दैट मीन्स अगर दिल्ली में सप्लायर है और उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा है तो 2 डिफरेंट स्टेट यूज हो रही है, IGST यूज होगा। या फिर दिल्ली में आपका सप्लायर है और चंडीगढ़ में आपकी सप्लाई हो रही है, प्लेस ऑफ सप्लाई आपका चंडीगढ़ है, तो एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी यूज हो रही है, तब भी हम IGST यूज करेंगे।
या फिर आपने बाहर से यूएस से या ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में सामान मंगाया है, इंपोर्ट करा है, यहाँ पे दो डिफरेंट कंट्रीज यूज हो रही हैं, तब भी हम आईजीएसटी वर्ड यूज करेंगे। इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं। यहाँ पे देखो डायग्राम में आप कि फॉरेन टेरिटरी, दैट मीन्स हम बाहर से सामान मंगा रहे हैं। अगर हम बाहर से सामान या तो स्टेट में मंगा रहे हैं तब भी हमारा आईजीएसटी लगेगा, या फिर आप बाहर से सामान यूनियन टेरिटरी में मंगा रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, दैट मीन्स हम यहाँ पे सिर्फ 5 यूटी की बात कर रहे हैं जिनके पास अपनी लेजिस्लेचर नहीं है। जिन 3 यूटी के पास लेजिस्लेचर है उनको हम स्टेट मानेंगे। तो अगर फॉरेन कंट्री से या तो आपके पास यूटी के पास सामान आता है या फिर स्टेट के पास सामान जाता है तो हम आईजीएसटी यूज करेंगे। सिमिलरली अगर एक स्टेट दूसरी स्टेट को सामान सप्लाई करती है तो भी आईजीएसटी यूज होगा। अगर एक स्टेट दूसरी यूनियन टेरिटरी को सामान सप्लाई करती है तो भी आईजीएसटी यूज होगा। अगर आपका सेम स्टेट, दैट मीन्स स्टेट 1 में ही बायर है और स्टेट 1 में ही सप्लायर है, सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रही है तो आपका सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा। अगर स्टेट 2 में सप्लाई हो रहा है और वही बायर है, दैट मीन्स बायर एंड सेलर दोनों एक जगह पे है, तो आपका अगेन सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा। लेकिन अगर आपका सेम यूनियन टेरिटरी में गुड्स सप्लाई हो रहे हैं तो आपका सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी लगेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हो कि मैंने कर्नाटका लिया है, कर्नाटका में ही सेलर है एंड कर्नाटका में ही बायर है। सो इट मीन्स दैट बोथ द बायर and the seller are within the same state, so it will be considered as intrastate sale, and in this case CGST plus SGST will be applicable. Now in this example, seller is in Karnataka but buyer is in Kerala. So in this case seller एक दूसरी स्टेट में है और buyer दूसरी स्टेट में है। So, दो different states involved है, so we can say it will be interstate sale. And interstate sale जब भी होती है हम IGST यूज करते हैं और IGST का जितना भी अमाउंट कलेक्ट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उस अमाउंट को 50-50% में बांटती है। 50% अपने पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रख लेती है और जो बाकी 50% होता है वो उस स्टेट की गवर्नमेंट को देती है जहां पर कंज्यूमर है। अब हमारे एग्जाम्पल में कंज्यूमर बायर आपका केरला में है, तो 50% जो भी आईजीएसटी का अमाउंट कलेक्ट हुआ है वो आपकी केरला गवर्नमेंट को सप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है 50% अमाउंट केरला गवर्नमेंट को देने की। Now next is goods not covered under GST. वैसे तो हम कह रहे हैं कि हमने पूरी कंट्री में एक रूल बना दिया जीएसटी, लेकिन अभी भी कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी हमारा जीएसटी नहीं लगा है। फर्स्ट इज अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अभी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जाता है और जो भी इस पे कलेक्शन होती है वो सारा पैसा एक पर्टिकुलर स्टेट पे जाता है। जिस भी स्टेट में है उसी स्टेट का वो सारा पैसा होगा। नेक्स्ट इज पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस। ये वाली आइटम्स भी अभी जीएसटी में नहीं है, ये भी अभी स्टेट गवर्नमेंट के पास है और इस पर भी अभी आपका वैट एप्लीकेबल होता है। अब जब भी पेट्रोल के प्राइसेस देखोगे, पेट्रोल के प्राइसेस हर स्टेट में डिफर करते हैं। सो दैट मीन्स हर स्टेट में डिफर ड्यू टू द परसेंटेज ऑफ वैट होता है। नेक्स्ट इज टोबैको। टोबैको को भी अभी गवर्नमेंट ने जीएसटी के अंडर में नहीं डाला है। अब यहाँ पे हम सिर्फ वर्ड टोबैको की बात कर रहे हैं। टोबैको पे जीएसटी से पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी,
और आज भी जीएसटी इस पे एप्लीकेबल नहीं है, तो हम एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं। लेकिन टोबैको को हम सिगरेट्स में फिल करके सप्लाई करते हैं, और सिगरेट्स का जो फिल्टर पेपर है वो आपका जीएसटी में कवर होता है। तो जितनी भी सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो आज की डेट में भी एक्साइज ड्यूटी भी देती हैं और जीएसटी भी देती हैं। दैट मीन्स सिगरेट्स के ऊपर आपके 2 टैक्स लगते हैं, एक्साइज ड्यूटी टैक्स प्लस जीएसटी। And last is real estate sector. Real estate sector is also not covered under GST. It is also covered under state government tax. With this, we comes to an end of today's lecture. For further details, you can refer my book Introduction to GST. Thank you.